अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बखैर आफियत होंगे। जमात तहम की तारीख़ निसाब से आज हम इंशाल्लाह सियासी हिस्सा देखते हैं, हिस्सा सियासियत की तरफ बढ़ते हैं और इंशाल्लाह आज हम 5वें सबक को देखेंगे जिसका नाम है भारत और दिगर ममालिक। चलिए प्यारे नाहुम के बच्चों, आ जाइए अपने तारीख़ के घंटे में। हाँ तो बेटा, आज हम इंशाल्लाह अपने ही मुल्क में बैठकर दिगर ममालिक की भी सैर करेंगे, क्योंकि हमारे सबक का नाम है भारत और दिगर ममालिक। तो उससे पहले मैं आपको समझाती चलूँ कि हमने पिछले लेक्चर में, पिछले सबक में अक़वाम मुत्तहिदा के बारे में देखा था और हमने तहफ़्फ़ुज़ अमन में अक़वाम मुत्तहिदा का क्या किरदार है उसके बारे में देखा। साथ साथ हमने तहफ़्फ़ुज़ अमन के खातिर भारत ने जिस तरह से अक़वाम मुत्तहिदा का साथ दिया, जिस तरह से पॉलिसी बनाई, जिस तरह से पड़ोसी ममालिक के साथ ताल्लुक़ात को हमवार किए, ये तमाम बातों को हमने देख चुके हैं। फिर साथ में हमने ज़मीनी तौर पर भारत से काफ़ी दूरी पर वाक़ ममालिक भी भारत के किस तरह से क़रीब आ गए, किस तरह से उनके ताल्लुक़ात इस्तवार हो गए, हमवार हो गए, इसके बारे में भी हमने बहुत कुछ देखा है। तो इंशाल्लाह फिर हम अब आगे बढ़ते हैं और उससे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक नक्शा है जो कि भारत के पड़ोसी ममालिक के साथ दिया गया है। ये भारत जो कि दुनिया में सबसे हसीन और जमील माना जाता है नक्शे के एतबार से, वैसे हर एतबार से अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो भारत है, भारत जिसका कैपिटल, जिसका मरकज़ी मकाम जो है दिल्ली है। अब हम भारत के आसपास के कुछ ममालिक के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर भारत के जो पड़ोसी ममालिक है, ये नक्शे को आपको बहुत गौर से देखना है, समझना है, याद रखना है, एक एक बात को याद रखना है। अब यहाँ एक एक बात को याद रखने से मुराद देखिएगा, इधर भारत के साथ यहाँ पर उसके सर पर, भारत के ऊपरी हिस्से में यहाँ पर दिया है दिल्ली, और दिल्ली को क्या किया, यहाँ पे सर्कल बनाया गया, एक डॉट दिया गया, मतलब ये हमारे लिए मरकज़ है। ठीक है, रे यार राजधानी, मरकज़, ये हम क्या कह सकते हैं इसको, राजधानी। ठीक है, राजधानी है। तो अब ये हो गया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके करीब में हम पड़ोस में जाते हैं। पड़ोस में गए तो पता चलता है कि नेपाल है, नेपाल है। तो नेपाल की जो राजधानी है या इसका जो कैपिटल है वो है खटमंडू, खटमंडू। इसके बाद इससे थोड़ा हट के आगे बढ़ते हैं तो वहाँ है भूटान, भूटान, भूटान देखिएगा कितना छोटा सा नन्हा मुन्ना सा मुल्क है भूटान। भूटान का है थिम्पू, इसकी कैपिटल क्या है, थिम्पू। उसके बाद हम आगे देखते हैं बांग्लादेश, बांग्लादेश भारत के बिल्कुल करीब से है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा करीब है बांग्लादेश, जिसकी कैपिटल बनती है ढाका। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है, देखिएगा इधर ढाका। ठीक है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ के हमने देखना है, अब ढाका के आगे जाने के बाद थोड़ा सा और पड़ोस में अगर आए हम तो म्यांमार आता है। म्यांमार जिसकी कैपिटल है नेपैडू, कैपिटल है नेपैडू। ये याद रखना है आपको तमाम के तमाम, बल्कि अपने बयास में लिख कर रखना है ताकि इम्तिहान के वक्त आपको आसानी से समझ में आ जाए। नक्शा भी आपने अपनी बयास में बनाना है खुद अपने हाथों से पेंसिल के ज़रिए। अब हम आगे बढ़ रहे हैं थाईलैंड। देखिए एक ही वक्त में हम कितनी जगह घूम रहे हैं। इसी तरह से अगर तवज्जो देंगे तो वक्त के रहते हम पूरी दुनिया घूम कर आ सकते हैं बिना पासपोर्ट के, बिना वीज़े के। यहाँ पर आराम से हम घूमने निकल पड़े हैं। सिर्फ मरकज़ों को मालूम कर रहे हैं, मराकिज़ जो है, मरकज़ों नहीं बल्कि मराकिज़ जो है, हम वही अभी देख रहे हैं। फिर इंशाल्लाह हम पासपोर्ट और वीज़ा के साथ हर चीज़ को देखेंगे। तो थाईलैंड, थाईलैंड का है बैंकॉक, बैंकॉक। उसके बाद मलेशिया, मलेशिया, मलेशिया नाम भी बड़ा खूबसूरत है। मलेशिया का है पुतरजे, पुतरजे ये है इसकी कैपिटल। इसी के साथ अब हम इधर इस तरफ आते हैं। अब हम दूसरी तरफ बढ़ते हैं बांग्लादेश के। हमने यहाँ पर राइट साइड में देखा, निचला हिस्सा देखा। अगर हम थोड़ा ऊपर चले जाएं तो चीन है, देखिएगा चीन बड़ा ही, यहाँ पर चीन बहुत लंबा चौड़ा सा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है चीन। इसलिए अब हम इधर बढ़ते हैं दिल्ली के
लेफ़्ट साइड, भारत के लेफ़्ट साइड आ रहे हैं तो इस्लामाबाद बहुत करीब है, भारत के करीब एकदम से पाकिस्तान है, पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद। देखिए जो ममालिक भारत को लगकर है, भारत की सरहदों को लगकर है, उनमें से देखिए हमने देखा इस्लामाबाद, और इस तरफ से हमने देखा नेपाल काठमांडू, और इसी के साथ चीन भी है, करीबी चीन है, और उसके बाद हमने देखा भूटान और बांग्लादेश। ठीक है, ये बिल्कुल भारत को लग कर के है। हम पाकिस्तान से हम थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं, पाकिस्तान से अगर हम थोड़ा ऊपर जाते हैं तो अफ़गानिस्तान पहुंच जाते हैं। अफ़गानिस्तान की राजधानी है काबुल, उसकी जो कैपिटल है या राजधानी अफ़गानिस्तान की वो काबुल है। हमने भारत से निकलकर चीन की तरफ नज़र डाला, इसी के साथ नेपाल पर भी हम नज़र डालते हुए आगे बढ़े। उसके बाद दूसरी तरफ अगर हम नज़र डालने निकले तो हमें मालूम पड़ा तो पाकिस्तान और इस्लामाबाद जिसकी कैपिटल है, पाकिस्तान बिल्कुल खड़ा हुआ है हमसे लग कर के। उसी के साथ थोड़ा आगे हम बढ़ते हैं तो काबुल जो कि अफ़गानिस्तान की कैपिटल है, उसी के साथ अफ़गानिस्तान की सरहद को लगकर बनता है ईरान। ईरान, ठीक है, मतलब भारत के ही करीब करीब। और हम देखते हैं कि इस तरफ से यानी कि लेफ़्ट साइड से या दाहिनी तरफ बहरे अरब है, और दूसरी तरफ हम आते हैं सीधी तरफ तो हमको मालूम पड़ता है बहरे बंगाल, यहाँ बहरे बंगाल है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा अंडमान और निकोबार के जजीरे, छोटे छोटे भारत के ही जजीरे कहलाएंगे ये अंडमान निकोबार, ये भारत के जजीरे हैं। हम आते हैं भारत के निचले तरफ, भारत के बिल्कुल निचले तरफ अगर आए, बिल्कुल करीब में जो है वो है श्रीलंका। भारत के बिल्कुल करीब निचले हिस्से के बिल्कुल करीब है श्रीलंका, जिसकी राजधानी या कैपिटल है श्री जयवर्धना पोराकोट्टी। पोराकोट्टी यहाँ पर इसकी कैपिटल है, जो कि बहरे हिंद के पास है, बहरे हिंद। उसके बाद यहाँ पर लक्षद्वीप है, भारत का ही जजीरा है लक्षद्वीप। उसके बाद है माले या मालदीव। ये आपको याद रखना है। आपको जदवल बनाने जिस तरह से ज्योग्राफी में आता है, उसी तरह से तारीख़ में भी आपको मकामात मालूम होना ज़रूरी है, ताकि आपको सही तरह से समझ में आए और सही तरह से पहचान हो सके कि आपको करना क्या है, किस तरह से समझना है। आपको ये नक्शा बहुत गहराई के साथ मुताला करना है, क्योंकि हमारा ये जो सबक है इसी नक्शे पर मुनहसिर है। यानी भारत और उसके जितने भी पड़ोसी ममालिक हैं, चाहे वो भारत की सरहद से लगकर हो या सरहद के बाहर बाजू में मुल्क की सरहद से लगकर हो, पड़ोसी मुल्क की सरहद से लगकर कोई और मुल्क हो, बिल्कुल एक दूसरे, क्योंकि हमने पहले भी देखा था ग्लोबलाइजेशन, आलमगीरियत, हमने उसके चक्कर में देखा था किस तरह से यहाँ पर एक दूसरे के साथ रवाबित पैदा हो गए हैं, किस तरह से एक दूसरे के साथ यहाँ पर कारोबारी जाल बुन गया है, एक दूसरे के साथ यहाँ पर हमारे ताल्लुकात किस तरह से इस्तवार हुए हैं। और हमको ये भी देखना है कि कब किसके साथ हमारी खलिश भी हुई थी, कब किसके साथ हमारे ताल्लुकात नाहमवार भी हुए थे। इन तमाम चीज़ों को समझने के लिए नक्शा हमारे जहन में होना लाजमी है, ताकि हम नक्शे की मदद से तमाम बातों को समझ सके। तो इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में इसी नक्शे के हवाले से मुख्तलिफ़ मकामात के बारे में और मुख्तलिफ़ ममालिक के बारे में और उनके मसाइल के बारे में देखेंगे। बस आपको यही समझना है कि हमारे पास भारत और पड़ोसी ममालिक के तहत अफ़गानिस्तान, याद रखिएगा, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, चीन और मालदीव जैसे ममालिक का शुमार भारत के बिल्कुल पड़ोसी ममालिक में होता है। मसावात और एक दूसरे के तय उनका एहतराम भारत जैसे अक़दार जो है भारत की ख़ारिजा पॉलिसी की अहमियत है। हमने अक़वाम मुत्तहिदा में ये बातों पर तवज्जो दी थी। इन्हीं अक़दार की बिना पर भारत ने इन ममालिक से ताल्लुक़ात क़ायम कर लिए हैं, ताकि सक़ाफ़त और तहज़ीब को एक दूसरे के साथ जोड़ के रखा जा सके। इसी तरह माशी और टेक्नोलॉजी के एतबार से भी भारत ज़्यादा तरक्की याफ्ता है। इसकी वजह से जनूबी एशिया के जो ममालिक हैं उनका बाअसर होना फितरी बात है, क्योंकि भारत तरक्की याफ्ता माना जाता है किस चीज़ में, माशी और टेक्नोलॉजी एतबार से, मईशत में और टेक्नोलॉजी में। इसी तरह से यहाँ पर जनूबी हिंद में या जनूबी एशिया के जो ममालिक है उसमें भारत का अपना मकाम है और साथ साथ इसका अपना असर भी है। फिर इंशाल्लाह हम मिलते हैं अगले लेक्चर में दीगर ममालिक के साथ।
आपसे गुजारिश है कि पूरी तवज्जो के साथ इस सबक पर आपको देखना है, समझना है, पढ़ना है, ताकि आपको हमारे मुल्क के साथ दीगर ममालिक के बारे में भी मालूमात हासिल हो सके। चलिए इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।